युवाओं ने समाज को नशा मुक्त करने की अपील करते हुए इस दिशा में ठोस पहल करने की अपील की है। नगर पालिका सभागार में संवाद वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नशा एक अभिशाप, समाधान की संभावनाएं विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में बोलते हुए विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने कहा कि नशे की लत को दूर करने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ साथ प्रशासनिक तौर पर भी ठोस उपाय होने चाहिए। स्कूली बच्चों ने बोलते हुए कहा कि सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में न आ सके। युवाओं ने इसके लिए रोजगार सृजन के भी पुख्ता इंतजाम करने की अपील की। भाषण प्रतियोगिता में हाईकोर्ट के अधिवक्ता डी.के. जोशी, बी.डी. पांडे, कैंपस की डॉक्टर नेहा भाकुनी, सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल ने निर्णायक की भूमिका अदा की। संवाद वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संतोष पुलारा ने सभी प्रतिभागी स्कूलों का आभार व्यक्त किया। मैं तो सबसे बड़े कई वर्षों से ये कहते रहता हूँ कि नशा के खिलाफ और रोज़गार के पक्ष में बात करता रहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले वेलफेयर जो हमारी ये संवाद जो वेलफेयर सोसाइटी है, पुलारा जी, जैन सिंह भागुनी जी, इनसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज को आपने दिशा दी। पांडे जी, एक बात है, इतने बच्चे 21 बच्चों ने प्रतिभाग किया, बहुत छट के आए थे, अपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे, लेकिन कोई एक दिल को छूने वाली महिला, एक बच्ची ने कहा मेरे को, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये तमाम चीज़ें हम करेंगे तो ये इतने धरातल में जब तक हम इसको नहीं उतारेंगे तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ पांडे जी, एक जो ज्वलंत समस्या नशे पर है कि जो हमारे सरकार ने जो ये कह रही है, जो हम चरस के मामले पर या हर आदमी को हर महीने में 4-4 आदमी को जो जेलों में डाल लें, 10 साल के लिए जेल में डाल लें, क्या वो कल डॉक्टर इंजीनियर बन के आएगा? ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और एक बच्चे ने इतनी बढ़िया बात की कि समाज में जो है उस बच्चे को आज हम हेय दृष्टि से न देखें, शराबी को हम अगर हेय दृष्टि से देखेंगे तो उसको सुधार नहीं पाएंगे। उसको समाज के साथ रखना पड़ेगा, परिवार के साथ रखना पड़ेगा। और जब तक हम हर बच्चे को रोज़गार नहीं दे पाएंगे, जब तक समाज को रोज़गार नहीं दे पाएंगे, यह नशा बढ़ते रहेगा। एक ही लक्ष्य है, जब तक पहाड़ में रोज़गार नहीं होगा, नशे की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। और सरकार ने चेतना चाहिए, चेतना चाहिए, चेतना चाहिए। दिमाग में ये आया था कि बड़े लोग तो नशे को समझ जाते हैं और लेकिन काम नहीं करते। हम जड़ पे प्रहार करना चाहते हैं और जड़ पे प्रहार हमने इसलिए किया, हमने बच्चों को अवेयर किया। और हमारे कार्यक्रम की आज सबसे अच्छी बात ये रही थी, इसमें बालिकाओं ने सबसे ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेट किया है। प्रतिभागी वे अधिक संख्या में थी, लड़के कम थे। दूसरी बात, हमने ये शुरुआत आज कर दी है और इस आज के कार्यक्रम में करीब 2-3 घंटा कार्यक्रम चला है। इसमें एक चीज़ निकल के आई है, हम एक अभियान चलाएंगे। जिस भी समारोह में, हमने बालिकाओं से, प्रतिभागियों से भी ये कहा कि जिस समारोह में शराब वितरित हो उसका हम बहिष्कार करें। तो उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चल करके यही काम करेंगे और इसके अभियान के बड़े अभियान के तौर पर हम ले जाएंगे आगे को। देखिए, नशा मुक्ति पे जो मेरे विचार थे वो तो कुछ इस प्रकार से थे कि जो पहले तो हमारा समाज, देखिए कि जो हमारा समाज है वो नशा मुक्ति के लिए कुछ कर भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो देखिए कि हमारा जो समाज है उसे नशा मुक्ति दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ पंक्तियाँ जो थी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। वो पंक्तियाँ भले ही आपको मामूली सुनाई देती हों, परंतु जो इनका अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। तो कृपया आप इन पंक्तियों को ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि मेरी सारी बातों का निष्कर्ष तो ये पंक्तियाँ अपने आप में ही कह जाती हैं कि मथा समंदर निकली मदिरा, निकला अमृत विष निकला, निकला वैभव ज्ञान व्यान और न जाने क्या क्या निकला। अब चुनो तुम कि अमृत वरदान चाहिए या धूम्रपान चाहिए, भीतर अपने हैवान चाहिए या इंसान चाहिए, या इंसान चाहिए। क्यों पिए शराब, क्यों लगाए दम, क्यों बुझाए दिया, क्यों जलाए चिलम, लड़खड़ाते कदमों तले ज़मीन चाहिए या आसमान चाहिए। अब चुनो तुम किस समस्या चाहिए या समाधान चाहिए, समाधान चाहिए, समाधान चाहिए।
सर, जैसे कि हमें पता है कि नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो ना केवल हमको हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करता है। अगर एक व्यक्ति, पूरे समाज का एक व्यक्ति भी ख़राब होता है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, पूरा समाज ख़राब होने लगता है और ऐसे ही हमारा राष्ट्र विकासशील होने के बजाय नीचे को आते रहता है। तो हमने ऐसे कई अभिशाप तो सुने कि जिसमें बताया कि नशे के कारण ऐसा होता है, वैसा होता है, परंतु समाधान बहुत कम थे क्योंकि यह एक लत है और किसी भी चीज़ को ज़्यादा करना ही लत कहलाती है। जैसे कुछ समाधान जो मैंने सुने वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे अगर किसी व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो उसके मनपसंद खेल, खाना खजाना, पिकनिक स्पॉट, कुछ घूमने फिरने की जगह से उसका डाइवर्जन किया जा सकता है और अपना सम्मान पाकर वह जीवन भर इसे खोना नहीं चाहेगा। इसी प्रकार वह धीरे धीरे, सने सने, हौले हौले अपनी नशे की लत की डोर को काटते जाएगा। और हम सोचते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति नशा करता है तो हमेशा उसको दंड दे, और यह बहुत बुरी बात है। कोई व्यक्ति अगर नशे की लत से जूझ रहा है तो हमें उसको पुरस्कार भी देने चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को नशे की लत है तो उससे आसान से सरल से प्रश्न पूछकर सही उत्तर देने पर परिणाम स्वरूप, उदाहरण स्वरूप, एक गुलाब का फूल उसका मनपसंद खेल खेलने, खाना पकाने, खाना खाने, घूमने फिरने, पुस्तक पढ़ने, चलचित्र देखने को दी जा सकती है। और अपने मनपसंद चीज़ को पाने की लालसा एक दिन अवश्य उसके नशे की लत की डोर को काट देगी। धन्यवाद। नशा युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल साहित्य के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कवि की वासना नामक एक कविता से पंक्तियाँ कहूँगा। घर छिपा ना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। किसी भी जो इंसान नशे की आदत से मजबूर है, हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसके मन में क्या है, वो इसकी ओर क्यों अग्रसर है। हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से सामान्यतः डरते हैं, पर डॉक्टर के पास नहीं। अगर तन बीमार हो तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, मन बीमार हो उसका क्यों नहीं कर सकते। और जो लोग नशा सुख के लिए करते हैं वो भी अच्छा नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सुख वह केवल सुख का संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। उन्होंने ये बात बोली है कि मनु और श्रद्धा के समय में पूरी धरती का नष्ट हो गया था केवल सुख के लिए, वह क्यों। अंत में मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी के तृतीय सर्ग से एक कविता बोलना चाहूँगा। जो लोग नशे से जूझ रहे हैं वो अपने आप को क्यों नहीं समझते कि वो इससे बाहर निकल सकते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलितीय शक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और आज हम यहाँ पे भाषण की प्रतियोगिता में प्रस्तुत हुए हैं। नशा एक अभिशाप। क्या है ये नशा? नशा हमारे समाज में बहुत से लोगों को से कठिनाई हो रही है और नशा से लोगों को बहुत वो हो रहा है। जैसे कि नशा हमारे समाज में कितना वो बड़ा चले जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे को नहीं सोच रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि नशा की वजह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लोग जो सोचना चाहते हैं, लोग जो भविष्य में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका वह भविष्य सब रस्म हो जाता है। वह इस चीज़ को नहीं समझते हैं। नशे की एक बार लत लग जाने के बाद भविष्य में व्यक्ति को ना अपने समाज की चिंता रहती है और ना अपने सपने और अपने परिवार को, सब चीज़ को भस्म कर देता है। तो यदि हमें नशे में इतना नहीं डूबना चाहिए कि हम अपने भविष्य को खो दें, हम अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते, हम अपने परिवार की तरफ नहीं देखते। क्यों समाज में आज लोगों की तरफ इतने बड़े खिलाफ उठ रहे हैं। नशा एक चुनौती हो गई है हमारे लिए। फिर भी दुनिया वाले इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं कि नशा हमारे लिए हमारे हानिकारक है। ये बहुत अच्छा प्रयास है समाज सोसाइटी का। और आज का जो ज्वलंत मुद्दा है ये नशाखोरी है और समाज में जो बर्बादी का कारण हो रहा है वो अधिकतर यही हो रहा है। तो ऐसे विषय पर बच्चों की यहाँ पर 21 बच्चों ने प्रतिभाग किया और उन्होंने अपने संभाषण में अपनी बातें रखी हैं और इस बुराई जो ये अभिशाप वास्तव में है उसके कई पहलू पर बच्चों ने रखी हुई हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और चूँकि अभी एक राउंड और है कार्यक्रम के अनुसार, तो मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मैं बधाई देना चाहता हूँ वेलफेयर सोसाइटी को कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा। और बागेश्वर मिनी काशी जिसके नाम से बागनान नगरी को जाना जाता है, मैं समझता हूँ कि सरकारों को भी इस बात पर सोचना चाहिए कि नशा मुक्ति केंद्र आप सरकारी बागेश्वर में तुरंत यहाँ पर बहाल करें, इसको स्थापित करें। और साथ में ये जो जो घर घर बार वाली तो इन्होंने फिर विड्रॉ किया है, वो समझ अच्छी रही, लेकिन अब जो बार यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं साल दर साल, इस पर रोक लगनी चाहिए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।